चूरू कलेक्ट्रेट के आगे आज अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 22 सूत्री मांगों को लेकर धरने का आयोजन किया गया। इस दौरान चूरू जिले के सभी तहसीलों के किसान गांव से पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे व रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापति भी सैकड़ों किसानों के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना स्थल पर पहुंचे। उधर प्रदर्शन के बाद कुछ किसान रैली के रूप में जब कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने लगे तो किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ किसान बैरिकेड पर खड़े हो गए तो कुछ किसान मुख्य गेट की चार दीवारी पर चढ़ गए। किसानों ने दीवार पर चढ़कर पुलिस के सामने नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देखकर किसान सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापति ने किसानों से समझाइश कर उन्हें धरना स्थल पर आयोजित सभा की ओर ले गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। हमारा सबसे बड़ा जो इशू है, खरीफ 2021 के अंदर सरकार ने चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके जो सैटेलाइट का फैसला थोपा था, उसके खिलाफ हम लगातार 1.5 साल से लड़ रहे हैं। सरकार अभी भी हमारे जिले में मंत्री बीमा योजना शुरू होने के बाद 14 प्रीमियम कटे हैं। 13 का फैसला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। क्लेम आने का और नहीं आने का दोनों इसमें शामिल है। ये जो खरीफ 2021 का फैसला किया है, ये सरकार ने बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। ये है। दूसरा, खरीफ 2022 में 71 पटवार हलकों के ऊपर बीमा कंपनी ने आपत्ति पेश कर रखी है, उसके खिलाफ भी हमारा ये सीधा कहना है कि बीमा कंपनी ने सिर्फ क्लेम की राशि को कम करवाने के लिए सैटेलाइट की मांग की है, इसलिए आपत्ति पेश की है। अभी जो रबी की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हुई है, उसके ऊपर भी इनके तरह तरह के एतराज़ है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा इशू है 6 घंटे ट्यूबवेल बेल्ट पर बिजली। और पिछले 4 साल 5 साल से जिन किसानों ने लाखों रुपए में डिमांड जमा करवा दिया, उनके ब्याज लग रहा है, दूसरी तरफ कनेक्शन हो नहीं रहा है। 6 घंटे उत्तम किस्म की जो बिजली ट्यूबवेल को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। श्रमिक विभाग के जो लाभार्थी हैं, चाहे शुभ शक्ति योजना के हों, चाहे छात्रवृत्ति के हों, चाहे मृत्यु दावे के हों, चाहे संतानोत्पत्ति के हों, उनका वसुंधरा राजे के पिछले 1 साल के कार्यकाल से लेकर के गहलोत साहब के 4.5 साल के कार्यकाल में श्रमिकों को लाभ जो है वो नहीं मिल रहे, उनके आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। इस तरीके से मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी, समय पे मजदूरी, पूरी मजदूरी, ये हमारा 22 सूत्री मांग पत्र है। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो मैं हमारे के साथ ही राजगढ़ से लेकर चूरू तक पहुँचे हैं। सरदार शहर से हमारे 3 जत्थे अलग अलग गांवों से निकल करके सरदार शहर पहुंचे और परसों से वहां से रवाना होकर चूरू तक पहुंचे। हमारे तमाम साथियों ने 80 किलोमीटर से लेकर 120-30 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। आपकी सरकार मांगे नहीं मानेगी तो आगे की क्या रणनीति? आज हमने अनिश्चितकालीन घेराव का आह्वान किया है। अभी सरकार की तरफ से अगर कोई वार्ता का निमंत्रण आता है तो हम वार्ता के लिए जाएंगे। उसके बाद में क्या परिस्थिति रहती है, उसके हिसाब से हम निर्णय लेके, अगर आज कोई फैसला नहीं होता है तो कलेक्ट्रेट का अनिश्चितकालीन घेराव जारी रहेगा। बीकानेर से शिरडी साप्ताहिक ट्रेन को आज रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में सांसद राहुल कसवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद कसवा का पार्टी पदाधिकारियों द्वारा साफा एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद कसवा ने कहा कि उक्त ट्रेन से क्षेत्र के आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यह क्षेत्र धर्मपरायण होने के कारण तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे। चूरू जिले में विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मंदिर भी है, तो यह ट्रेन धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और भी ट्रेनों का संचालन करवाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, भाजपा नेता बजरंग गुर्जर, महामंत्री भरत सैनी आदि उपस्थित रहे। शिरडी की एक नई साप्ताहिक ट्रेन चली है जो डेर के बालाजी शिरडी चला करती थी। 3 नई ट्रेनों का एक्सटेंशन चूरू जिले में करने की कोशिश करी गई है। एक बीकानेर शिरडी का है, एक हमारा तिरुपति जयपुर का एक्सटेंशन हिसार तक है, और एक नई ट्रेन गांधी धाम से अमृतसर वाया सुजानगढ़, रतनगढ़, सादतपुर, चूरू से हो जाएगी हिसार तक। ये 3 नई ट्रेनें, साप्ताहिक ट्रेनें आने वाले 3-4 महीनों के एक्सटेंशन के लिए मिली है। स्पेशल ट्रेन है, देखते हैं कैसा बुकिंग आता है। मैं समझता हूँ जिले के वासियों को जो हमारे ये बहुत ही बड़े धार्मिक स्थल हैं जहाँ पब्लिक जाती रहती है, उनका अच्छा कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी के तहत आज 3 ट्रेनों की शुरुआत करी है और आने वाले समय के अंदर और भी नई ट्रेनों का व्यवस्था करते रहते हैं। कोशिश हमारी यही है कि हर क्षेत्र, भारत का जो हमारा क्षेत्र है, बड़े बड़े शहर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से चूरू जिले का कोई ना कोई शहर जुड़े ताकि पब्लिक को उसकी सुविधा मिले और सहायता मिल सके। बहुत
अनेक 9 सालों में काम रेलवे के अंदर हुए हैं। अभी अमृत स्टेशन की जो बात कर रहे हैं 125 करोड़ की लागत से ज़िले के 5 नए स्टेशन को बिल्कुल नवीनीकरण किया जाएगा, बहुत सुंदर बनाया जाएगा। बिजली का कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है 700 करोड़ की लागत से। करीब हम 22 नई ट्रेनें चला चुके हैं पूरे क्षेत्र में पिछले 9 साल में, और आने वाले समय में और भी ट्रेनों की सौगात लेके आएंगे जिससे क्षेत्र की जनता की कनेक्टिविटी, क्योंकि क्षेत्र के काफ़ी लोग देश भर के अलग अलग कोने में काम करते हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी का मैं और हमारे एसपी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चूरू जिले को ट्रेनों के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने का काम हुआ है पिछले 9 साल में जो आज तक हुआ नहीं। धन्यवाद। चूरू कलेक्ट्रेट में आज नेता प्रतिपक्ष राजन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों व पार्षदों ने शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। राठौड़ ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से शहर में बरसाती पानी की निकासी पूर्ण रूप से दयनीय स्थिति में है तथा चूरू के लगभग सभी वार्ड बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से पानी से भरे पड़े हैं, जिससे आम जनता का जीवन नारकीय बन गया है। नगर परिषद चूरू का उदासीन रवैया व आम जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है, बल्कि इस कार्य में नगर परिषद की कार्यशैली को देखते हुए भ्रष्टाचार की बू आ रही है। विगत 2 वर्ष में भी वर्षा पूर्व निर्धारित कार्यवाही, नाली नालों की सफाई, मरम्मत तथा जोहरी सागर सहित विभिन्न स्थानों पर पानी की निकासी के लिए लगी मोटर पंप खराब होने के कारण स्थिति नारकीय बन रही है। इस मौके पर नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, प्रधान दीपचंद राहट, भाजपा नेता चंद्राराम गुरी आदि मौजूद रहे। आज शहर के प्रबुद्ध नागरिक और निर्वाचित पार्षद मेरे पास आए हैं और मुझे जबरन उन्होंने कहा कि अभी कलेक्ट्रेट में चलें। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। प्री मानसून शावर में शहर डूब गया, शहर की नारकीय हालत है, सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है और बार बार कहने पर भी जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने आज ज्ञापन दिया है। 21 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया है, वरना 21 तारीख को बड़े आंदोलन के साथ फिर काम करेंगे। जिला कलेक्टर हर जगह आपके नाम के बिना राठौड़ फोबिया हो गया उनको। वो मुझे विधानसभा में जाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, पर मैं जरूर कहूँगा कि इस प्रकार जो डरपोक आदमी ना, उनका रास्ता विधानसभा नहीं है। सर मेरिया जी किसानों के नेता है, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनसे पार्टी मजबूत हुई। सर जी आप ये बताओ, ये हमारी नहीं सुनेंगे कभी? रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज शहर में बरसाती पानी निकासी व टूटी सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर चूरू जिला कलेक्टर को 2 अलग-अलग पत्र लिखे हैं। विधायक महर्षि द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछले कई वर्षों से शहर के मुख्य बाजारों एवं अन्य स्थानों सहित गली मोहल्लों में बरसाती पानी से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे मुख्य बाजारों की दुकानों में पानी भर जाता है और व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। शहर के राजकीय जिला अस्पताल के आगे बरसात के समय जल भराव की विकट समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे चिकित्सालय में आने जाने वाले मरीजों, उनके परिजनों, व्यापारियों, स्कूल के बच्चों व रेलवे स्टेशन आवागमन करने वाले यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। विधायक महर्षि ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नगर पालिका को निर्देशित करते हुए समय रहते हुए जल भराव की समस्या से बचने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। चूरू कलेक्ट्रेट में सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के जीर्णोद्धार में अनियमितता, गुणवत्ता में कमी, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, सरकारी जीर्णोद्धार कार्यक्रम में निजी मेडिकल का बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करना और सरकारी जीर्णोद्धार कार्यक्रम में बिजली चोरी करने आदि को लेकर भाजपा युवा मोर्चा सुजानगढ़ व चूरू के पदाधिकारियों ने मामले की जाँच करवाने के लिए आज एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ मोर्चा के मोर्चा अध्यक्ष अमित सोनी ने बताया कि केंद्र का जीर्णोद्धार 56 लाख की लागत से किया गया था। 22 मई को केंद्र में पीएमओ ने लोकार्पण कार्यक्रम किया था। लोकार्पण कार्यक्रम में निजी मेडिकल का बैनर लगाकर निजी मेडिकल का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में विद्युत कनेक्शन डायरेक्ट विद्युत डीपी से लिया गया, जो अनाधिकृत है। इस मौके पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान, उपाध्यक्ष हिमांशु भाटी, पार्षद मनोज पारिक आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ में फतेहपुरिया मातृ शिशु चिकित्सालय का जीर्णोद्धार हुआ था 22 जून को, और 22 जून उद्घाटन के 2 दिन बाद जब पहली बरसात आई उसके अंदर छत टपक रही थी। 56 लाख रुपए लगाकर भी जिस तरह उसमें काम हुआ उसमें पूरा भ्रष्टाचार का अनुदेशा है। और जो जीर्णोद्धार समारोह हुआ
उस समारोह के अंदर उन्होंने प्राइवेट मेडिकल का बैनर लगाकर जो सरकारी योजना है फ्री दवाइयों का उनको फेल करने की कोशिश की। और जो कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर बिजली ली गई, वो सीधे पोल से ली गई, इसमें बिजली चोरी भी हुई है। आपका नाम? अमित सोनी। अगर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ऐसी समस्या हमारे भोजन के बाद होती है तो एक बार लंच का टाइम आप चेक करें। अगर 12 बजे के बाद यानी 2-3 बजे तक जो व्यक्ति लंच करता है उसके एसिड बनना लाजमी है। और ये धीरे धीरे 10 साल 20 साल अगर आपने ये रूटीन अपने रसोई का कर दिया तो ये मान के चले कि आप घर में एक नई बीमारी पैदा कर रहे हैं और ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और आगे जो हार्ट से संबंधित समस्याओं की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि आप उस समय भोजन कर रहे हैं जिस समय पेट की मंदाग्नि हो रही है, कोई आंच नहीं जली हुई तो वो भोजन सड़ेगा। गलत समय पे चूल्हे में अगर आप चंदन की लकड़ियां भी जलाएंगे तो देगी वो धुआं ही। तो अगर गलत समय में भोजन करेंगे तो शरीर में ये व्याधियां आएंगी। भले ही आप अच्छे से अच्छा और दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन करते हो तो शरीर का ध्यान रखें कि गलत समय पे किया हुआ लंच हमें नई नई बीमारियों की ओर ले जा रहा है। घर का रसोई का ताला 12 बजे बंद कर दीजिए, उससे पहले ही लंच। चूरू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धर्म संघ विश्वविद्यालय गुरुकुल ब्रह्माचार्य आश्रम के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज का 32वां आराधना दिवस आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। स्वामी धरानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक, पादुका पूजन, स्वामी महाराज के विग्रह पूजन एवं भंडारे के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली के स्वामी महाराज के आचार्य करुणा शंकर ने स्वामी शिवानंद पंचकर्म सुनाकर स्वामी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। महेश शर्मा ने कहा कि स्वामी महाराज सभी ब्रह्मचारियों के साथ रहकर उनके शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक व व्यापारिक ज्ञान पर भी बल दिया करते थे। इस अवसर पर डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र, भोलाराम शास्त्री, महेश गौड़ आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3,337.55 करोड़ रुपए की लागत की 53 सड़कों, ROB एवं पुलों के शिलान्यास तथा लोकार्पण किए। इस दौरान उन्होंने चूरू जिले की 554.12 करोड़ रुपए की लागत की 2 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें राजगढ़ भादरा राज्य राजमार्ग संख्या 106 तथा चूरू तारानगर नोहर राज्य उच्च मार्ग संख्या 36 के उन्नयन तथा विकास का कार्य शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला मुख्यालय स्थित DOIT के VC कक्ष में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग, SE शिशपाल सिंह, सीकर PPP प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनीता चौधरी आदि मौजूद रहे। भारत सरकार की ओर से शिक्षा संदर्भ में दिनांक 16 से 20 जून तक आयोजित होने वाली G20 बैठक से पूर्व आज बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सारण ने PEO व UCCEO को ब्लॉक के विद्यालय चिन्हित कर कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित कर राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में FLN की गतिविधियों को शामिल करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान RP विनय कुमार सोनी, बजरंग लाल मीणा, ADPC ब्लॉक प्रभारी जितेंद्र माली आदि उपस्थित रहे। आयोजित हो रही G20 समिट में FLN गतिविधि आधारित जो थीम रखी गई है उसके आयोजन से संबंधित आज ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में सभी PO और जो ब्लॉक टास्क के मेंबर्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस FLN के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि क्या है कि हमारी जो आगे आने वाली जो FLN से संबंधित गतिविधियां हैं उनके बारे में अभिभावकों को और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। आपका नाम? ओमदत्त सारण, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चूरू। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित चूरू में आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य प्रभारियों का अमृतसर पंजाब शैक्षिक भ्रमण दल आज रवाना हुआ। इस अवसर पर जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोसाई व उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद प्रजापत ने हरी झंडी दिखाकर 45 सदस्यीय दल को रवाना किया। तारानगर ब्लॉक की गांव खरतवासिया में आयोजित महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर के लिए
छात्रों व ग्रामवासियों ने जागरूकता रैली निकालकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार भड़िया ने गांव के प्रवेश स्थल से रैली को रवाना किया, जो मुख्य मार्ग से होते हुए कैंप स्थल तक पहुंची। रैली के दौरान सारे काम करा लो भाया, प्रशासन है गांव में आया के नारों से आसमान गुंजायमान हो उठा। RAAC3 बीकानेर में पदस्थापित 45 वर्षीय जवान की आज अकस्मात मौत हो गई। सालासर थाने के हेड कांस्टेबल इंद्र सिंह की रिपोर्ट पर सालासर थाने में मरग दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हेड कांस्टेबल इंद्र सिंह ने बताया कि बीकानेर से RAC की टुकड़ी चूरू ड्यूटी पर आई हुई थी। इस ड्यूटी में जवान श्रवण सिंह भी शामिल था। वह छुट्टी लेकर गांव आया था। शुक्रवार को वह परिजनों को बेसुध मिला तो उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो प्रथम दृष्टया मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है। चूरू के पंखा रोड पर सिरोहा मार्केट के आगे सीवरेज योजना के चैम्बर पर लगा लोहे का ढक्कन चोरी हो गया। वार्डवासियों के अनुसार सिरोहा मार्केट के पास सुभाष चौक पर जाने वाली मुख्य सड़क पर गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज योजना का चैम्बर लगा हुआ है। 29 मई को मध्य रात्रि को कोई अज्ञात चोर चैम्बर पर लगे ढक्कन को ले गए, जिसके कारण चैम्बर खुला पड़ा है, जिसकी सूचना वार्ड पार्षद को दी जा चुकी है। लेकिन आज 5 दिन होने के बाद भी उस चैम्बर पर दूसरा ढक्कन नहीं लगा है। चैम्बर के खुले रहने से वाहनों को नुकसान हो सकता है, साथ में वाहन चालकों को भी चोट लग सकती है। चूरू कलेक्ट्रेट में आज ददरेवा की उप सरपंच परमेश्वरी देवी के नेतृत्व में आज गांव के वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उप सरपंच परमेश्वरी देवी ने बताया कि ददरेवा के सरपंच ने पंचायत की कोरम की सहमति के बिना एवं ग्राम सभा के विधिवत आयोजन के बिना मनमाने तरीके से प्रस्ताव लिखकर पद का दुरुपयोग किया है। समय समय पर सरपंच से मिलकर कानून हाथ में न लेने तथा ग्राम पंचायत के नाम पर फर्जी कार्रवाई न करने के लिए आगाह के बावजूद अपनी मनमानी चलाई है। इस मौके पर वार्ड पंच लीलाधर शर्मा, विशु कुमार नाई, बिरमाराम आदि मौजूद रहे। हमने जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है। वो इसलिए रखा है कि गांव के अंदर ये फर्जी तरीके से मीटिंग करना, फर्जी तरीके से विकास कार्य न करके फर्जी तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना। और सबसे बड़ा जो इसका तरीका है वो जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, 15 वार्ड पंच, उनके साथ नाइंसाफी और तानाशाही करना। इन सब के मद्देनजर रखते हुए हम सभी वार्ड पंचों ने मिलकर के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाया है। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है।